नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देशगाथा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, तिमारपुर वार्ड 12 के मैं इस समय शिव मंदिर वजीराबाद में जो दिल्ली जल बोर्ड का वाटर वर्क्स है और इन क्वार्टरों में वाटर वर्क्स के उस क्वार्टरों में हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी इन क्वार्टरों में रहती है। बीती रात की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे कम से कम 25 से 30 गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है और पब्लिक को इस घटना से काफ़ी भय बना हुआ है, काफ़ी डर का माहौल है, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा गैंग आया होगा इस चोरी की घटना को अंजाम देने। और लोगों को डर है कि इस प्रकार की अगर चोरों के गैंग सक्रिय हैं इन क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और घरों में डकैती जैसी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। चूँकि ये एक एरिया है जो वाटर वर्क्स की कॉलोनियाँ जो बसी हुई है, ये वो एरिया है और यहाँ पे दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है ये सीसीटीवी कैमरे लगाए तो गए हैं, लेकिन इस सीसीटीवी को फुटेज देखने के लिए कोई पासवर्ड वगैरह इनको नहीं दिया गया है और इन्हें पता भी नहीं है कि किस तरीके का गैंग यहाँ पे आया था और किन लोगों ने ये चोरी की है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताते हुए वजीराबाद थाना है तिमारपुर में वहाँ भी अपना प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज कराइए और एसएचओ से डिमांड करिए कि उन चोरों का पता लगाया जाए और किसी भी तरीके से इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाइए। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि घटना को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं इनके पास और किस तरीके की चीज़ें ये बताना चाहेंगे इस चोरी की बड़ी वारदात को लेकर। तो हमारे साथ इसी क्षेत्र में रहने वाली इस स्थानीय नेत्री हैं जो बीजेपी की सक्रिय राजनीति के हिस्सा भी है, विजय लक्ष्मी जी हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी जी, कल यहाँ पे एक बड़ी घटना घटती है, चोरी की इतनी बड़ी वारदात होती है, क्या कहेंगी, क्या था, कुछ आपको जानकारी हो वो बताइए। देखिए, इस चीज़ की हमें जानकारी तो सुबह पता पड़ी है क्योंकि ये चोरी तो रात को हुई है और छोटी मोटी चोरी तो यहाँ पर होती ही रहती है क्योंकि यहाँ पर गार्ड भी नहीं है और गेट खुले रहते हैं और मतलब कुछ भी हो सकता है। आज को चोरी हुई है, कल तो इतने 25-30 गाड़ियों की जो बैटरी भी निकाली गई है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। और आगे मतलब ये जब गाड़ियों में से सामान निकालिए तो क्या नागरिक यहाँ पे सुरक्षित है? किसी का घर सुरक्षित नहीं है। अगर इसी तरह से गाड़ियों में चोरी कर सकते हो, किसी के घर में भी घुस सकते हैं। तो प्लीज़ हम तो कहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर के लोगों से पूछताछ करके और इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए इस जल बोर्ड की। आपको कब पता चला कि इन चोरी के बारे में, कैसे पता चला? मालूम पड़ा, मॉर्निंग में मालूम पड़ा। तो और लोग हैं, जरा उनसे पूछते हैं जिनको पास जानकारियां हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये घटना है ये काफ़ी बड़ी है, लोगों में डर है, क्या कहेंगे इस घटना पे? घटना इतनी बड़ी है, ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। और सीसीटीवी कैमरे की बात कहोगे तो सीसीटीवी कैमरे कहीं चालू हैं, कहीं पर नहीं हैं। तो इसके विषय में तो दिल्ली सरकार और जो भी जल बोर्ड की कॉलोनी के जो इंचार्ज हैं, वैसे जो सिक्योरिटी के मेंबर हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, देखने में आया तिमारपुर क्षेत्र की बात करूं तो बाकी के जो एरिया हैं वहाँ भी चोरी की घटना काफ़ी होते हैं। कभी ईसीएम चोरी होते हैं गाड़ी को, कभी पूरी गाड़ी चोरी हो जाती है और अब यहाँ भी हुई है। तो पुलिस की स्थिति पे क्या कहोगे, क्योंकि पुलिस जो है रात को भी गश्त लगाती है, दिन में भी गश्त लगाती है, फिर भी चोरी हो रही है? सर, पुलिस तो रात में गश्त केवल नाले के पास ही लगाती है और इसके अलावा कॉलोनी के अंदर नहीं आती है। और जो मतलब कॉलोनी के बारे में है, वो कॉलोनी की सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। तो सुबह बहुत सारे लोग थाने में गए थे, एसएचओ से फरियाद करी है, एप्लीकेशन भी दी है इस घटना के लिए, क्या आश्वासन दिया एसएचओ ने? वो कह रहे थे कि हम इसकी घटना की वो करेंगे, मतलब जानकारी निकालेंगे कहाँ पर से इससे कुछ मतलब वो मिल सके इसके बारे में। जी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस से एसएचओ से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कोशिश की जाएगी कि सब भरपाई हो सके इन लोगों की। लेकिन हालांकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कई बार चोरों की शक्लें दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों का कभी अता पता नहीं चलता। तो अब जो ये पुलिस की स्थिति है तो कहीं ना कहीं लोगों को पुलिस पे भी विश्वास कम ही है, लेकिन फिर भी और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस घटना को लेकर क्या उनके पास कोई जानकारी है। जी सर, कल जो घटना घटी है क्या जानकारी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई, पहली बार मेरे सामने ऐसा हुआ है और जब गवर्नमेंट कॉलोनियों में ऐसा होगा तो प्राइवेट वाले कैसे जिएंगे? तो ना कोई सुरक्षा है। तो आपने एसएचओ के पास गए थे सुबह, यहाँ के लोग? कंप्लेंट हो गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है केवल। तो कितना विश्वास लगता है दिल्ली पुलिस की स्थिति आज पूरी दिल्ली के पास है? कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है जब से सुबह से हुई है।
अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, क्या इसकी कुछ देखते हैं? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जी, ना सीसीटीवी कैमरों को लेकर इनके पास इनको लग रहा है कि कौन फुटेज देखता है, ये कहाँ काम करते हैं। लोगों को सीसीटीवी फुटेज पे भी संदेह है और पुलिस की जो स्थिति है उसको भी लेके कहीं ना कहीं लोगों को संदेह कि आश्वासन मिला है लेकिन सामान मिलेगा नहीं मिलेगा ये लोगों को अभी पता नहीं है। इन गेट है ना, उस पर सिक्योरिटी बैठी जाए, उस पर बैठाओगे सिक्योरिटी तो क्या कहते हैं, ना तो चोर कोई अंदर आएगा, ना ही क्या कहते हैं कोई बदमाश, ना क्या कहते हैं जो पार्कों में जो हमारे कॉलोनी के अंदर होता है ना वो सब नहीं होगा ना। तो यहाँ पे कुछ RWA भी हो सकती है, जो यहाँ जल बोर्ड यहाँ पे काम करता है, तो क्या जल बोर्ड की तरफ से चौकीदार वगैरह या RWA की तरफ से चौकीदार की तरफ कोई पेशकश नहीं हुई? सर RWA तो नाम मात्र की समझ लो, इस हमें कोई RWA तो है नहीं। RWA होती तो हम उनके पास जाते अपनी शिकायत लेके, वो जाते थाने में, तब इसका क्या कहते हैं फैसला निकलता। तो RWA तो नाम मात्र की है इस समय। जी, तो सर क्या कहेंगे, कितनी कुल गाड़ियाँ थी, कितनी कुल गाड़ियों में से ये चोरी हुई है? भाई देखो, मेरी तो गाड़ी गुड़ी कहीं है नहीं, लेकिन सरकारी कॉलोनी में किस लिए रहता है आदमी? सुरक्षा के लिए। दिल्ली जल बोर्ड के क्वार्टरों में रह रही है पब्लिक, किराया कटवा रही है, मेहनत का पैसा है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी यहाँ गेट पे लगाई जाए, दिल्ली जल बोर्ड के जो भी अफसर हैं। तो इस चोरी के बाद कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा गैंग आया होगा, तो कहीं ना कहीं और भी खतरा हो सकता था लोगों को, जान माल का हो सकता है। आज को गाड़ी चोरी हुई है, बैटरी चोरी हुई है, गाड़ियाँ चोरी होंगी, आदमी मारे जाएंगे। यहाँ घुस के बाहर के भी आदमी मार के जाते हैं क्वार्टर वालों को। और पुलिस जो एरिया की सुरक्षा करती है, क्या भरोसा है कुछ उन पे? कोई भरोसा नहीं है। मुझे 8 साल हो गए रहते कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सब ऐसे ही है, बस टाइम काट रहे हैं अपना जैसे भी है। भाई किराए भाड़े पर रहने वाले हैं। जी, जैसा कि इन सरकारी फ्लैटों में रहने वाले लोगों की आपने बातें सुनी कि ना अब पुलिस की जो स्थिति है उनको लेके इनको बिल्कुल भरोसा तो खैर नहीं है, फिर भी आश्वासन मिला है, तो कहीं ना कहीं उस आश्वासन के मिले समय पे इनको इंतजार करना पड़ेगा कि इनको इनकी गाड़ी की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी न किसी रूप से हो जाए। बाकी तिमारपुर क्षेत्र में जो ये चोरियों की घटना बढ़ रही है, चाहे हम जगतपुर की बात करें जहाँ जहाँ वजीराबाद थाना क्षेत्र लगता है, तो उन सब लोगों की कहीं ना कहीं शिकायत रहती है इस चीज़ को लेके, चोरी को लेके, कि चोरों की फुटेज तो मिलती है लेकिन कभी चोर पकड़े नहीं जाते। तो आइए जिनकी गाड़ी में से बैटरी चोरी हुई है वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। तो सर क्या घटना थी, क्या कितनी गाड़ी से चोरी हुई और आपकी भी गाड़ी बताई गई है? पता नहीं है कितनी घटना हुई, ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसकी भी चोरी हुई है। तो क्या लगता है कि ये चोरों का कोई 1-2 जने होंगे या कोई गैंग है? गैंग ही होगा भाई, अगर खुलती तो गाड़ी आवाज़ करती। सेंटर लॉकिंग लगी हुई है, खाली बोनट खुला हुआ है। लेकिन रात का समय था, यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कुछ शोर शराबा? पता ही नहीं, हम तो घर सो रहे थे अपने। और जो ये सीसीटीवी फुटेज कैमरे हैं, क्या इसकी फुटेज वगैरह कुछ है? पता ही नहीं, मिला कि नहीं, कुछ मिला कि नहीं मिला इसका, कुछ पता नहीं है इसका भी। तो ये आपकी गाड़ी से भी चोरी हुई है? हाँ, बैटरी चोरी हुई है। जी, तो लोगों का यह है कि लोगों ने किसी ने देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है कि कितने चोर हो सकते हैं, कितनी गिनती हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने शिकायत तो दर्ज कराई है पुलिस के पास। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाती है। और ये बात जो तिमारपुर क्षेत्र की हम कहें तो ये साफ तौर पे देखी जाती है कि चोरी की घटना तो घटती रहती है रोज़ाना, लेकिन चोर कभी नहीं पकड़ आते, ये एक बड़ी समस्या है। तो देशगाथा से मैं सुरेश कश्यप।